आप सभी को मेरा नमस्कार। ये आपका रेलवे पीवाईक्यू के सीरीज में एनटीपीसी चल रहा है। इसमें 38 नंबर लेक्चर होगा और रेशियो प्रोपोर्शन का ये शायद 5वां लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है ना। मोहित के पास 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट का जो टोटल मूल्य है आपका वो कितना है? आपका 13,000 रुपया है। 500 रुपए के नोटों की संख्या जो है 10 रुपए के नोटों की संख्या का 25% है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 500 रुपए का जो नोट है ना, इसका नंबर कितना है? तो 25% है। किसका? 10 रुपए का। मतलब 10 रुपया वाला अगर 100 होगा तो ये 25 होगा, है ना। तो अगर रेशियो ले लो, अगर ये 4 हुआ तो ये कितना होगा आपका? ये 25% मतलब 1 हो जाएगा। फिर आगे है 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है। तो 10 रुपए का हम मान चुके हैं, तो 50 वाला कितना हो जाएगा? 50% मतलब 10 रुपए वाला का 2 रुपया इसका 2 नोट हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये आपका नंबर ऑफ नोट्स है, ये है ना, क्या है? ये नोट्स है, ठीक है। आगे है 20 रुपए की संख्या 500 रुपए का जो नोट है उसका 50% है। तो 500 रुपए का कितना है आपका? यहाँ पे 1 है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा आपका 20 रुपए वाला? तो ये हो जाएगा 0.5। इसका 50% मतलब 0.5 आप ऐसे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आधा नोट है उसका। अभी मत बोलिए सर आधा नोट होता है क्या? ये मैथ से यहाँ पे चलता है। आप चाहे तो इसको डबल कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा 200। मतलब सबको फिर डबल करना होगा। सवाल पे आते हैं, मोहित के पास कुल कितने नोट है? तो मतलब आपसे पूछा है इसका वैल्यू टोटल कितना होगा, ये नोट का वैल्यू पूछा है। तो अगर आप सबको जोड़ेंगे ना, तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 5 2 7, यानी कि 7.5 होगा। तो 7.5 यानी कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल होगा। तो 7.5 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपका, ये वाला, और कोई आंसर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आंसर बन जाएगा ये वाला। अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो इसका मूल्य आप लिख लीजिए, वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 500 रुपया वाला एक नोट है, मतलब इसका वैल्यू होगा 500 रुपया। 10 रुपया वाला 4 नोट है, मतलब इसका वैल्यू होगा 40 रुपया। 50 रुपया वाला 2 नोट है, मतलब इसका वैल्यू होगा 100 रुपया। 20 रुपया वाला आधा नोट है, मतलब इसका वैल्यू होगा 10 रुपया। बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा आपका? 500 और 1 650 रुपया हो जाएगा। तो 650 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल इसका मूल्य कितना है? तो 13,000 रुपया है। तो इसका वैल्यू गिवन है 13,000 रुपया। हमसे पूछा है टोटल नोट की संख्या, तो टोटल नोट कितना था? 7.5 था। तो यहाँ पे 7.5 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। और 65 का क्या है? यहाँ पे ये आपका डबल 130 होता है, मतलब 2 गुना करके एक 0 बैठाया है। क्या किया है? 2 गुना किया है और एक 0 बैठाया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे तो 7.5 का 2 गुना 15 होगा, और एक 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा आपका 150 आंसर, है ना। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। खेले गए एक व्यक्ति द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत का यहाँ पे जो है कुल संख्या 75 दिया हुआ आपका, है ना। आपका गोल्ड मेडल्स और यहाँ पे सिल्वर मेडल्स जो लिखा है उसका टोटल यहाँ पे कितना है? 75 मेडल उसने लिया है। तो सवाल यहाँ पे ये पूछा है आपसे कि उस व्यक्ति द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल और रजत मेडल की कौन सा रेशियो नहीं बनेगा, है ना। मतलब आपका सिल्वर का यहाँ पे जो टोटल दोनों मिला करके आपको मालूम होना कि दोनों का ये सम है। तो कहीं ना कहीं जब रेशियो दोनों को सम करेंगे तो इसको काटना चाहिए। तो ये 3 और 2 5, 5 से 75 कटता है, तो ये हो सकता है। 8 7 15, 15 से 75 कटता है, ये भी होगा। और आपका यहाँ पे 12 और 13 आपका 75, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बनेगा क्योंकि 10 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक ना। तो मेडल्स कभी हाफ में नहीं हो सकता है, पॉइंट में, ठीक है। आते अगले सवाल पे, तो आपका आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, द इनकम ऑफ रेशियो ए एंड बी 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:3, है ना। ये आपका 5:3 है। ये देखो आपका इनकम का है और ये आपका एक्सपेंडिचर का है। ईच सेव्स 2,000 रुपये, मतलब प्रत्येक जो है 2,000 रुपये सेविंग करता है। तो आपको मालूम होगा कि ये जितना सेव करेगा, तो यहाँ पे तो ये उल्टा हो जा रहा है, इसका एक्सपेंडिचर ही ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, आप एज में पढ़े होंगे, रेशियो को बैलेंस करना, मतलब ये रेशियो सही नहीं है, तो इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं, है ना। तो नीचे वाले का डिफरेंस में ऊपर वो इंटू करेंगे, तो इसका डिफरेंस कितने का आपका है? 2 का है, तो 2 से इंटू करेंगे तो आपको हो जाएगा 6, और ये बन जाएगा 4। और इसका डिफरेंस कितने का है आपका? 1 का है, तो 1 से यहाँ पे इंटू करेंगे तो 5 और 3, आपका यही बन जाएगा रेशियो। मतलब अब इसको आपको नहीं देखना है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 का बात कमाता है और आपका 5 गवाता है, मतलब 1 बचाता है ये भी और 1 बचाता है ये भी। तो 1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका कितना है? यहाँ पे 2,000 रुपया, है ना, 2,000 रुपया। हमसे पूछा है इनकम का डिफरेंस, तो यहाँ पे इनकम का डिफरेंस देख सकते हैं कितने का है। ये डिफरेंस आपका 2 का है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,000 रुपया। तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे 4,000 रुपया। आई होप कि समझ में आया होगा।
आते ऑप्शन पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है तो अनुपात ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पे देखो दोनों में, एक तो यह है कि ऑप्शन से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहली बात है कि इसमें ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आप घटाएंगे तो माइनस चला जाएगा। इसमें आप 8 घटाने पर ध्यान रखना है कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए तो है, और आपका 6 घटाने पर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 घटाने पर कभी भी 5 का मल्टीपल नहीं बन सकता है। 6 घटाने पर 5 का मल्टीपल केवल यहीं पे बनेगा आपका, और कहीं पे भी नहीं बनेगा, है ना। आप यहाँ पे भी 6 घटाएंगे तो नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बनाने का शौक है तो आप बना भी सकते हैं कि 3x माइनस का 8 और फिर आप यहाँ पे लिखिए 2x माइनस का 6। तो बात को समझिए, जो हम बताते हैं वैसे भी, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए बताने का हम चाहे तो आपको यहाँ पे हर सवाल को पूरा डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका टाइम जो है पूरा वेस्ट हो, टू द पॉइंट बात करें। और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग रियली में इस पर फॉर्म भरे और इसी बार चाहते हैं नौकरी लेने के लिए, है ना। तो इधर उधर ज्यादा ना भटके के, सिंपल सी बात है, आप टू द पॉइंट बात कीजिए, आपका समझ में आना चाहिए। आई होप कि जो लोग का हल्का फुल्का भी तैयारी है और स्पेशली तुमको जो है स्पेशली जो तैयारी है उतने लिए काफी है वीडियो, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा जो बता रहे हैं यहाँ पे। दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में प्रत्येक को 2000 रुपये का बोनस मिला है। उनके पास पहले से ही उनके संबंधित बैंक खातों में 47,000 रुपया और 54,000 रुपया था, पहले से ही इतना पैसा था आपका। तो 2000 रुपया मिला है तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन है आपका, और 54 था तो आपका 56 हो जाएगा। तो यही रेशियो पूछा है ना। अगले सवाल पे आते हैं। ए और बी का अनुपात 1:12 है। अच्छा यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि जिसे हम लोग लिख रहे थे A:B कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका x:12, आप ऐसा ही लिख लो। और फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पे B:C, तो B:C दिया हुआ है कितना आपका 4:y, ठीक है। और A:C का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे A:C जो है इसका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है आपको 5:3। तो आपको मालूम होगा कि AC हम कैसे निकालते हैं। AC किसका होता है, इसका होता है, यानी कि 4x और नीचे आपका 12y। इसी का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है 5/3, है ना। तो आप यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से चला जाएगा 3 बार में और 3 से 3 कट जाएगा। तो हमसे पूछा वही x/y कितना होगा, तो 5:1 हो जाएगा आपका। 5:1 ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। एक पार्टी में पुरुष तथा महिलाओं का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि 84 पुरुष है, यानी कि आपका 4 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो महिलाएं कितनी होगी, तो महिलाएं कितनी हो जाएगी, कितना गुना है आपका 21 चौके 84, तो 21 3 63 महिला हो जाएगी। सिंपल सवाल है ना। अगला सवाल है आपका, यदि 1312 है यहाँ पे, है ना, 1312 रुपया को 13, 35 और 34 के अनुपात में बांटा जाता है तो दूसरा पार्ट कितना होगा। तो दूसरा पार्ट कभी भी पूछा है, मतलब 35 का मल्टीपल पूछा है। 35 का मल्टीपल होने का मतलब है 5 और 7 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल ये नहीं है, 5 का मल्टीपल ये है, लेकिन 7 का मल्टीपल नहीं है ना। 7 का मल्टीपल 7 8 56, 2 25 नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे ये वाला। अगर बनाने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पूरा को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये 35 35 70, यानी कि आपका हो जाएगा एक कम, और 13 आपका जोड़ेगा तो 82 हो जाएगा। 82 बराबर कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका 1312, है ना। तो ये एक बार में जाएगा और बचेगा आपका यहाँ पे, और फिर आपका लास्ट में आपका यहाँ पे कितना है 2 है, यानी कि 6, 16 बार में चला जाएगा ये। तो सिंपल सा यहाँ पे 35 गुना में 16 कितना हो जाएगा, तो 35 गुना में 16 अगर आप करते हैं तो आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा 560 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है आपका, है ना। तो ये है 50 पैसा का, और ये आपका है 25 पैसा का, और ये आपका है 10 पैसा का, जिसका टोटल राशि इतना है ना। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9×5 = 45, यानी कि 450 हो जाएगा। ये रुपया में आपका है, ठीक है ना, यहाँ पे देखना है ये रुपया में आपका है। तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, यानी कि 4.5 हो जाएगा। प्लस में आपका यहाँ से 5×5 = 25 हो जाएगा, है ना, कि 1.25 हो जाएगा। और फिर आपका ये हो जाएगा प्लस में 60, मतलब 60 पैसा हो जाएगा। तो जब टोटल आप इसको सम करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका ये 4 और 1 5 आपका बन जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट में कितना बन जाएगा ये आपका 10, यानी कि 35 बन जाएगा। देख लेना एक बार कितना बनता है ना, शायद इतना बनना चाहिए आपका, हाँ इतना ही बनेगा आपका, ठीक है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 317.5। तो 25 पैसा का पूछा है सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा का सिक्का भाई कौन है, 5 वाला है। तो 5 का वैल्यू आपसे पूछा है ना। तो आप अगर हल्का ध्यान देंगे ना, तो चलो पॉइंट का यहाँ पे खेल करते हैं कि पॉइंट यहाँ पे आपका इधर 2 जीरो बैठाएगा
और ये वाला पॉइंट इधर 1 0 बैठेगा तो मतलब 1 0 काट देगा यहाँ से, है ना। तो अभी आप देखो ध्यान से देखना कि इसका जो है ना, इसका ये नंबर जो है 5 गुना है। कितना है ये नंबर? 5 गुना है और 1 0 बैठाया है। तो इसको भी 5 गुना आप करो, 5 5 25 हो जाएगा और 1 0 बैठा तो आपका 250 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है, यदि 1.75:x प्रोपोर्शन 5:8 तो x का मान कितना होगा? सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 1.75 का मतलब आप लोग अगर जानते हैं कि 7y में कितना होता है? 4 होता है ना। अगर नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1.75 ही लिख सकते हैं या फिर इसको नीचे वही किए, कुछ नहीं किया। यहाँ पे 25 3 75, 25 चौके 100, कितना बन जाएगा? 4 3 7। तो 7/4 और बटे में आपका हो जाएगा नीचे आपका x, ये बराबर है आपका किसका? 5/8 का, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये कट जाएगा आपका कितने बार में? 2 बार में चला जाएगा। तो x आपका इधर आ जाएगा, x ऊपर चला जाएगा तो x बराबर कितना बन जाएगा? 7 दूना का 14/5 मतलब 2.8, है ना। तो 2.8 हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत लोगों को मालूम होगा, जिसको अगर नहीं मालूम है ना तो कभी भी अगर कंपाउंड प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है, पहले इस बात को समझ लो आप। यहाँ पे एक्स वाई एक्स जेड कुछ भी लिखा हुआ रहे यहाँ पे, पी क्यू या फिर, है ना, यहाँ पे पी और ये क्यू है, ये आपका आर एस है, इस टाइप से अगर लिखा हुआ है ना, बोलेगा कि इसका इस सीरीज का बताओ कि इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आपको एक्स बटे वाई इंटू में एक्स बटे जेड इंटू में पी बटे में क्यू इंटू में आर बटे में एस, यही इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है। कभी भी इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसका यौगिक अनुपात या फिर मिश्रण अनुपात इसको बोलते हैं। 3y में 10 इंटू में आपका 10y में 21। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा? ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 7 बार में, तो 7 दूना का 14 यानी कि 1:14 आ जाएगा आपका, है ना, 1:14। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 7:5 है और उनसे संबंधित व्यय का अनुपात इतना दिया हुआ है ना, और क्रमशः कितना रुपया बचाते हैं? इतना रुपया बचाते हैं। तो हम ऐसा करें यहाँ पे कि इनकम में से माइनस कर देंगे उसका सेविंग, है ना, नीचे भी आपका इनकम में से माइनस कर देंगे उसका सेविंग, तो आपका क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स का मान जो आएगा उसको 7 से इंटू कर देंगे। तो हमसे यहाँ पे पूछा का प्रत्येक व्यक्ति का संबंधित आय ज्ञात करना है। तो एक तो ऑप्शन हम देख लेते हैं जो 7 का मल्टीपल होता है और 5 का मल्टीपल होता है। ऑप्शन हम देख लेगा, अगर ऑप्शन होता तो अगला स्लाइड पे मिलेगा वो। फिलहाल तो यहाँ पे इसको इंटू करेंगे, तो पहले आप 7 का देख लीजिए, 7 7 49 और 9 बचे आपका 45, है ना। तो 45 को आप इधर भेजेंगे तो बचेगा आपका 4x, है ना। 49 में से 45 माइनस होगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 17 7 सभी को मालूम है कि 119 होता है और 11 नंबर 99 होता है। जब इसको आप क्या होगा माइनस करेंगे आप, जाहिर सी बात है दोनों सेम साइन है तो माइनस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा, यानी कि 20 यानी कि 2000 बनेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 से 5 बार में यानी कि 500 आ जाएगा, है ना। तो हमसे पूछा है संबंधित आय दोनों का बताना है, तो 7 5 3500 रुपया हो जाएगा और आपका यहाँ पे इसका बन जाएगा 5 5 2500 रुपया बन जाएगा। ठीक है, यही आंसर बन जाएगा आपका। अगले सवाल पे आते हैं। तो वो मजाक नहीं करते हम, यहाँ पे देखो रेलवे बोलता है आपसे कि आप क्वेश्चन को मत बनाओ, आप ऑप्शन दे रहे हो, आप ऑप्शन को एक बार देखो। जैसे आपको यहाँ पे इनकम का रेशियो था 7 5 और पूछा था उसका इनकम क्या होगा, तो हम क्या बोले? 7 का मल्टीपल होगा। तो भाई साहब 7 का मल्टीपल जब एक ही है तो हम क्यों उसको सवाल को बनाना ही नहीं है ना फिर, है ना, सवाल को बनाना नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। 7 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल आपका, है ना। a/b बराबर है आपका यहाँ पे किसका? आपका c/d का और ये बराबर है आपका e/ में f का और ये बराबर है आपका g/ में h का, है ना। तो इसका वैल्यू है यहाँ पे 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल में। अब यहाँ पे पूछा है हमसे इसका रेशियो क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप देखो सबका बराबर में क्या है आपका, जैसे a बराबर है c का और c भी बराबर है आपका किसका? इसका, और ये c आपका ये e का और ये बराबर किसका? आपका g का। तो बात को समझिएगा, सबका तो मान फाइनली नंबर में क्या है? एक ही है ना। तो आप क्या करो ना, सब जगह पे एक लिखोगे, यहाँ पे आप सब जगह में एक लिखोगे तो फाइनली आपका क्या बचेगा? यहाँ पे p प्लस में q प्लस में r प्लस में s बचेगा यहाँ पे, है ना। ऊपर में ये बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपका? आप देख सकते हैं कि सबके बराबर में क्या है? फाइनली तो 3 है। यहाँ पे जैसे कि b के बराबर भी 3 होगा, d के बराबर भी 3 होगा, f के बराबर भी 3 होगा और h के बराबर भी 3 होगा। तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 को कॉमन ले लिया, है ना। तो आपका नीचे भी सेम एलिमेंट आने वाला है, यहाँ पे p प्लस में q प्लस में r प्लस में s, तो ये पूरा कट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1/3, यही आंसर हो जाएगा, यही पूछा भी आपका, है ना। तो 1:3 बन जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे AB BC CD दिया हुआ है आपका सबका। तो AD पूछा है, तो ये सवाल पहले भी बता चुके, अभी भी है। तो हम चाहते हैं कि सवाल का आंसर आप खुद करो कमेंट्स में, ठीक है। 856 का आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। 4 संख्याओं में से दूसरी जो है पहली का 3 गुनी है,
यानी कि दूसरा जो है आपका फर्स्ट का क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख लेते चलो। फर्स्ट का आपका क्या है यहाँ पे, ये 3 गुनी है, दूसरा आपका 3 गुनी है ना, तो मतलब ये दूसरा 3 होगा अगर पहला 1 हुआ तो, है ना। ये आपका ऊपर नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये रेशियो है आपका, मतलब कैसा कैसा कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी से 4 गुनी है, तो तीसरा जो है आपका वो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट नंबर था और ये आपका सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, तो ये 4 गुना हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा दूसरा से। चौथी तीसरी से 5 गुनी है, तो देखो इतना इजी सवाल है आपका, ये 5 गुना है मतलब 12 25 60, है ना। 4 संख्याओं का ये माध्य दिया हुआ, मतलब एवरेज दिया हुआ है, तो आप ही बताओ कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 72 और आपका 4, है ना। 72 और 4 76 का अगर हाफ करोगे तो आप मतलब 4 से भागा लगाओगे तो 19 आ जाएगा। तो ये 19 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 1900, है ना। ये मीन गिवन था, तो हमने क्या किया, इस रेशियो का मीन निकाला हमने, तो इसका मीन आपका होगा 19। कैसे, सबको जोड़ के 4 से भागा दे दिए। तो पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे छोटी संख्या 1 होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 निकल जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। जॉन और जोसेफ के पास में 19,000 और 26,000 रुपए है क्रमशः। जॉन को 1,000 रुपए देता है, जोसेफ जो है आपका, तो जोसेफ आपका ये है, इसको 1,000 रुपए दे दिया, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा आपका, और इसके पास कितना हो जाएगा आपका, ये 25,000 रुपए हो जाएगा। तो पूछा है कि जॉन और जोसेफ, तो ध्यान रखना कि पहला वाला ये जॉन था, तो इसका रेशियो पूछा है, तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25, तो हो जाएगा कितना आपका 4:5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। पहली संख्या का 65% कितना है आपका, 130 है, तो यहाँ से आप 100% निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डबल है, क्या है, ये डबल है, तो यानी कि पहली संख्या 200 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, ये 40% जो है आपका ये 100 है, तो 100 यहाँ से कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 गुना, तो 250 रुपया हो जाएगा, है ना। यानी कि यही पूछा है, पहली का दूसरी से रेशियो पूछा है, तो 5 चौके 20 5 पचे 25, तो 4:5 इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। हाँ हेलो। अरुण और आहन के पास धन का राशि का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है आपका 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से में से आहन को 12 रुपए देता है, तो यह रेशियो 4:3 में हो जाता है ना। तो अरुण के पास शुरू में कितने धन थे, मतलब 9 का मल्टीपल, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो सिंपल से कुछ क्वेश्चन में बना लो ना। 9x माइनस ये 12 कर दिया और इसको दे दिया किसको, आहन को, तो आहन के पास अब कितना धन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा ये, है ना। तो ये बराबर आपका है कितना, 4y में 3 बन जाएगा यहाँ से। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 3 27 4 5 20, यानी कि आपका बचेगा यहाँ पे 7x, कितना बचेगा आपका 7x, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस है, साइन ध्यान देंगे, नंबर सेम है, तो सिंपली यहाँ पे इसको ऐड करके लिख देंगे, 7 गुना में 12 लिख देंगे, है ना। अगर ये साइन डिफरेंट होता, जैसे सेम साइन होता, तो इसको घटा के इंटू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये कट जाएगा यहाँ से, तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो अरुण के पास शुरू में कितने धन थे, तो 12 गुना में 9, यानी कि 108 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल आपका है, 5:3 के अनुपात में दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है, मतलब इसका अंतर कितने का, आप देख सकते हैं 2 का अंतर है, 2 का वैल्यू गिवन है कितना आपका 50, यानी कि एक का वैल्यू 25 हो जाएगा, तो 25 5 125 और 25 3 75, है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो हम इसको इंटू करने भी बताए हैं कि इंटू कैसे करते हैं। इसका डिफरेंस ले लेंगे, इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इसका डिफरेंस है आपका 5 का, तो जैसे ही लास्ट का 5 आया है डिफरेंस यहाँ पे, तो 75 होगा। अच्छा यहाँ पे सभी ऑप्शन में 75 है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा हम बताए थे आपको बेसिक कैलकुलेशन में कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या होता है इसका अगला नंबर लेते हैं 13 गुना में 7 कितना होता है 117 यानी कि 118 119 और 75 हो जाएगा, 119 75 कौन सा ऑप्शन में आपका है, सॉरी 13 7 91 होता है, 91 होता है ना, 17 7 13 7 91 और इसका डी का हाफ बोले थे जोड़ने के लिए, है ना। तो 91 92 93 हो जाएगा यहाँ पे, 93 75 आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। तो इसका जरूर जाकर के देखिएगा, कोई भी नंबर का 5 लास्ट में होता है तो उसको इंटू करने के लिए स्पेशली बताए हुए हैं किस टाइप से करना है ना। अगला सवाल पे आते हैं। राधा और बेतसल्य ने एक व्यवसाय में क्रमशः 36,000 रुपया 42,000 रुपया का निवेश किया है। सक्रिय मतलब वो पूरा एक्टिव रहा है उस बिजनेस में, आपका कौन, राधा, है ना। तो व्यवसाय चलाने के लिए प्रति माह उसको जो है इतना रुपया अतिरिक्त, मतलब ये अलग से मिलता है पैसा इसको, हर एक महीना 637 रुपया 50 पैसा उसका देखभाल करती है, इसलिए अलग से मिलता है। 3 साल में राधा के पास टोटल इतना रुपया मिला है, तो इसी अवधि में आपको बताना है
वत्सल्य को कितना लाभ हुआ होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये 1 महीना का है, तो इसको आप 3 साल का बिजनेस है, तो इसका टोटल इसमें प्रॉफिट आप माइनस करो, जो एडिशनल प्रॉफिट है ये है ना, ये तो टोटल प्रॉफिट है, तो एडिशनल कितना हो जाएगा इंटू 36 है, तो 36 का मतलब होता है 4 गुना 9 कर दे, है ना। तो इसको जब 4 से इंटू करेंगे तो पहले आप डबल कर दो तो 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1275, फिर एक बार और डबल कर दो आप इसको, तो 12 दूना 24, 1 2550 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसको जब आप 9 से इंटू करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 0 9 5 45, 4 9 5 45 और 4 आपका हो जाएगा 49, 4 9 दूना 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो देखो 3 साल में क्या हुआ, ये तो इसका एडिशनल प्रॉफिट है और टोटल प्रॉफिट इतना मिला है, मतलब बाकी जो पैसा है मिला है ना उसको, वो पैसे का पैसा मिला, मतलब हिस्सा मिला है उसको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 31,500 में इसको माइनस करेंगे तो 8,550 रुपया बन जाएगा, ठीक है। तो इतना रुपया मिला है किसको, आपका राधा का पैसे के लिए, मतलब ये 36 का वैल्यू है क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों तो स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे पूछा है वत्सल्य का मतलब 42 का वैल्यू आपसे पूछा है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करो, कट करो, 6 से 6 बार में जाएगा, 6 से आपका 7 बार में जाएगा। अब इसको आप 6 से काटिए, कितने बार में चला जाएगा आपका ये, तो 6 से 6 एकम 6 बचेगा आपका 2, 6 चौके 24, 1 6 पचे कितना हो जाएगा ये 6 चौके 24, 6 पचे 30 है ना, 145 टाइम है ना, सही है आपका ये। 6 एकम 6 आपका बचेगा 2, 6 4 24 बचेगा आपका 1, 6 1 6 आपका बचेगा यहाँ पे कितना आपका 2, 6 4 24 ये वाला आपका 1 बचेगा, तो 6 दूना 12, सॉरी इसलिए आपको लग रहा था कुछ तो गलती हो रही है, 6 दूना 12 बचेगा 3 और 6 5 30, 1425 बार में जाएगा ये, ठीक है। इसको जब आप 7 से इंटू करेंगे तो ये चला जाएगा कितना 14 सत्ते 98 और यहाँ पे 25 सत्ते में कितना होता है आपका 25 सत्ते 175, 98 1 99 75 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे आपका ये, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। यदि ए बी सी और डी निरंतर अनुपात में है, तो पहली बात है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब आप लोग को मालूम होगा कि इसका मतलब होता है कि ए बाई बी बराबर है आपका किसका, बी बाई में सी का, और ये आपका इक्वल है आपका सी बाई में डी का, ठीक है। तो एम ए क्यू प्लस एन बी क्यू माइनस आर सी क्यू हमसे यहाँ पे पूछा है, सिंपल सा है। अब अगर ध्यान देंगे हम लोग रेशियो क्या जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि इसके बराबर सब लिखा हुआ, मतलब ए के बराबर में ऊपर वाला ये बी है और इसके बराबर में ये वाला आपका सी है, तो कहीं ना कहीं ए बी सी तीनों बराबर ही है। तो हम ऊपर में क्या करेंगे, सबको ए का टर्म में ले लेंगे, तो ऊपर आपका आ जाएगा ए का टर्म में ऐसा आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो ए का टर्म में सभी में तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका एम प्लस में एन माइनस में सी बचेगा आपका, एम प्लस एन माइनस का आर बचेगा, क्या बचेगा आपका आर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे में नीचे वाले का टर्म में ले लेंगे, ठीक है। तो नीचे में हम बी का टर्म में ले सकते हैं, सी का टर्म में ले सकते हैं, डी का टर्म में ले सकते हैं, कोई भी टर्म में ले सकते हैं। चलो हम बी का टर्म में ले लेते हैं, तो बी का क्यू हम माइनस लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा एम प्लस में एन माइनस में आर बचेगा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो आपका देखो ऑप्शन में क्या क्या बनेगा ना, ए बाई बी बन है ऑप्शन में, ए बाई बी नहीं है, तो आप यहाँ पर देखो आपका फिर बी बाई ए बाई में डी है आपका, या फिर ए बाई सी है, ए बाई डी आपका यहाँ पे है ना। अच्छा ये भी नहीं है, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, ए बाई बी को हम, जैसे कि यहाँ पे ए बाई बी है तो इसको बी बाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तो ऊपर ही नीचे बराबर ही है ना। एक मिनट ए एच टू डी भी तो है ना, हाँ एच टू डी है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा एच टू डी, ठीक है। एच टू डी तो है आपका, ए बाई में बी है यहाँ पे, या फिर ए बाई में सी हो सकता है, या फिर ए बाई में डी हो सकता है, ए के साथ में इसका रेशियो बन सकता है, और ये तीनों बराबर है आपका नीचे वाला में, मतलब एच टू बी आंसर हो सकता है, ऑप्शन में नहीं है। एच टू सी आंसर हो सकता है, ऑप्शन में नहीं है। एच टू डी आंसर हो सकता है, ऑप्शन में है आपका, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। एक्स का 15%, वाई का 25%, जेड का 50% है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप क्या करेंगे कि एक्स का 15 ये बराबर है बोला है वाई का 25, और ये बराबर आपका बोला है जेड का 50। परसेंटेज नहीं लिखने चलेगा आपका, है ना, ये जेड है आपका, ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 5 से काट दो, 5 से 3 बार में चला जाएगा, 5 से 5 बार में चला जाएगा, 5 से 10 बार में चला जाएगा। रेशियो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे एक्स इज टू वाई इज टू जेड कितना हो जाएगा, तो एक्स के बराबर में क्या क्या नंबर है, तो एक्स के बराबर में 5 है, 10 है, यानी कि 50 हो जाएगा। और वाई के बराबर में क्या क्या है, तो ये 3 है और ये 10 है आपका, तो 3 और 10 30 हो जाएगा। और जेड के बराबर में क्या है, 3 और 5 है, यानी कि 15 हो जाएगा ये। अभी और देखो ये कटेगा 5 से, है ना, तो 5 से 10 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से आपका 3 बार में, तो 10 6 3 किस ऑप्शन में, 10 6 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगले सवाल पे आते हैं।
देखिए आपका यहाँ से जो आपका नंबर सिस्टम का पार्ट शुरू हो जाएगा और ये आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 1101 तक चलेगा, है ना। तो लगभग में आपका 150 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, तो कोशिश करेंगे कि इसको हम 5 वीडियो में कंप्लीट कर दें, है ना। सॉरी 150 नहीं, 250 प्लस क्वेश्चन हो रहा है आपका, यहाँ पे 250 के आसपास क्वेश्चन हो रहा है अप्रॉक्स में आपका। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इस पे आज देख ही लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे इस पे। और उसी को किसी संख्या को इतना से गुना करना था, मानते कोई संख्या x था, उसको अगर इतना से गुना करेगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 2.4x मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या किया कि इतना के बजाय इतना से गुना कर दिया है, तो उसको जो है ये रिजल्ट मिलना था, ये करेक्ट रिजल्ट था, और इसका फॉल्स रिजल्ट कितना मिल जाएगा, तो 4.2 मिल जाएगा, है ना। तो उससे लिखा हुआ सवाल में आपका कि गुणनफल के रूप में इतना प्राप्त हुआ था, मतलब इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 65.1 है ये, है ना। तो सही गुणनफल क्या था, यानी कि 2.4 का वैल्यू आपसे पूछा है कितना होगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पे x से कट ही जाएगा, आप यहाँ पे सिंपल जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो काट सकते हो, इसको काटो, ठीक है। 7 से 6 बार में चला जाएगा, 7 9 63, 7 3 21 आपका, 3 से ये चला जाएगा आपका 2 बार में, और 3 से आपका ये चला जाएगा आपका 31 बार में, और यहाँ से ये चला जाएगा आपका 12 बार में, है ना, 1.2 हो जाएगा। तो इसको आप इंटू कर सकते हैं, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, लास्ट में 0.2 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, है ना। ऐसे ज्यादा था नहीं, 12 3 36 और एक आपका 37 बन जाता है, ऐसे भी ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम वीडियो यहीं पे रखते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपका अगला वीडियो में, ठीक है।